हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एचपी सिंप्लीफाइड। एचपी के सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी और उनके रूलर्स जिन्होंने हिल स्टेट्स के ऊपर अटैक किए थे और उनके हिल स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन थे। तो उसमें फर्स्ट है टर्क्स एंड द कांगड़ा हिल्स, दूसरा है तुगलक एंड द कांगड़ा हिल्स, एंड तीसरा तैमूर इन्वेजन्स, और जो चौथा लास्ट हम पढ़ेंगे वो है मुगल एंड हिल स्टेट्स। अब जो फर्स्ट है इसके अंदर वो है टर्क्स एंड द कांगड़ा हिल्स। अब टर्क्स के अंदर इसके अंदर हम देखेंगे कि जो महमूद गजनवी थे, जिन जो गजनवी एम्पायर से बिलोंग करते थे, इनका जो रीजन था, एरिया था गजनवी एम्पायर का, वो आपका प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था वो इनका एरिया होता था। तो जो महमूद गजनवी थे, इन्होंने जो पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था वो था 1001 एडी में। अब उस समय एक हिंदू शाही डायनेस्टी होती थी, जो कि प्रेजेंट डे आपका थोड़ा अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है वहां पे। तो इनके साथ इनकी आपस में मुठभेड़ होती रहती थी। अब जो हिंदू शाही डायनेस्टी के उस समय रूलर थे एक आनंद पाल, ये हिल स्टेट्स के साथ एक अलायंस बनाते हैं महमूद गजनवी के अगेंस्ट, लेकिन इनकी जो है इसमें शिकस्त हो जाती है महमूद गजनवी के अगेंस्ट। उसके बाद जो महमूद गजनवी हैं वो 1009 एडी में नगरकोट के ऊपर अटैक करते हैं और वहां की ट्रेजरी को लूटते हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, इसके महमूद गजनवी के साथ आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि ये महमूद गजनवी जो थे इन्होंने 17 बार अटैक किया था भारत के ऊपर। अब 1026 के अंदर जो इस डायनेस्टी के, हिंदू शाही डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे त्रिलोचन पाल और उनके बेटे भीमपाल, उनकी एक वॉर में महमूद गजनवी के साथ जो उनकी वॉर हुई थी 1026 में इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो हिंदू डायनेस्टी है, हिंदू शाही डायनेस्टी, वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक ये हिंदू शाही डायनेस्टी थी तब तक वो नगरकोट के ऊपर या कांगड़ा का जो एरिया था उसको वो कैप्चर नहीं कर पाए थे ज्यादा महमूद गजनवी। लेकिन इनकी डेथ के बाद जो है वो एरिया इनके अंडर आ जाता है महमूद गजनवी के, और वो एरिया 1043 तक वो महमूद गजनवी के अंडर रहता है। उसके बाद 1043 के बाद जो राजा महिपाल तोमर थे दिल्ली के, उनकी हेल्प की वजह से कटोच रूलर जो थे वो वापिस इस एरिया को पा लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है तुगलक्स एंड द कांगड़ा हिल्स। अब जो दिल्ली सल्तनत की जो पहली दो डायनेस्टीज थी, जो कि पहली थी स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक, और दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक। इन दोनों डायनेस्टी ने ही कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था हिल स्टेट्स की ओर। उसके बाद जो तीसरी डायनेस्टी आती है मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 में एस्टेब्लिश होती है बाई गाजी मलिक, और जो गाजी मलिक थे उनको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। तो तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो कांगड़ा हिल्स के ऊपर अटैक करने वाले थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने 1337 के अंदर कांगड़ा हिल्स के ऊपर अटैक किया था, कांगड़ा रीजन के ऊपर। और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे पृथ्वीचंद। अब पृथ्वीचंद के बाद जो कांगड़ा के रूलर हैं वो आते हैं आपके रूपचंद। अब जो रूपचंद है वो दिल्ली के प्लेन्स थे उनके ऊपर अटैक करते हैं, वहां पे लूटपाट करते हैं। अब ये चीज देख के जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले जो राजा थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि रूपचंद ने दिल्ली के प्लेन्स के ऊपर अटैक किया था, तो वो नगरकोट फोर्ट को उसका घिराव कर लेते हैं 1365 में। तो 1365 के अंदर उनका अटैक होता है नगर फोर्ट के ऊपर। तो मोहम्मद बिन तुगलक का 1337 और फिरोज शाह तुगलक का 1365। अब ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था तो उस समय जो कांगड़ा के रूलर थे वो थे पृथ्वीचंद, और जब फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था नगरकोट फोर्ट के ऊपर तो उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे रूपचंद। क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जब किसी रूलर ने अटैक किया था कांगड़ा के ऊपर या किसी हिल के ऊपर, तो उस समय वहां के रूलर का नाम डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। और ये जो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में अटैक किया था नगरकोट फोर्ट के ऊपर, इसका जो मेंशन है ये आपको तारीख ए फरिश्ता और तारीख ए फिरोजशाही, ये जो दो बुक्स हैं इनके अंदर मिल जाता है।
उसके बाद ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, ये ज्वालामुखी टेम्पल को विजिट करते हैं और वहां से ये 1300 बुक्स थी संस्कृत के, उनको ले जाते हैं। अब इन किताबों का पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन किया जाता है, किसके द्वारा? इजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा। तो ये पर्सन इन बुक्स का ट्रांसलेशन करते हैं पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, और जो ट्रांसलेशन के बाद जो बुक का टाइटल दिया जाता है वो है दलाल ए फिरोज शाही। तो और ये जो ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है? ये है इजुद्दीन खालिद खानी। अब फिरोज शाह के बेटे थे नसीरुद्दीन, उनको क्या किया जाता है कि उनके कजन के द्वारा दिल्ली से भगाया जाता है, तो वो शेल्टर लेते हैं नगरकोट आके। और उस समय जो कांगड़ा के रूलर थे वहां पे, और वो थे संगारा चंद। अब हम अगला देखते हैं, तैमूर इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। तैमूर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था 1398 में। उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे मेघचंद। तो तैमूर का टाइम पे कौन थे कांगड़ा के राजा? वो थे मेघचंद। तो जब इन्होंने कांगड़ा पे अटैक किया था, तो जब ये वहां से वापिस जा रहे थे, तो उन्होंने वापिस जाते हुए जो शिवालिक रीजन आता है वहां पे उन्होंने अटैक किया। और जो जो जगह थी जहां पे इन्होंने अटैक किया वो थी क्यारदा दून वैली, जो कि आपकी सिरमौर के अंदर है, और धमेरी। जो धमेरी है ये है आपका नूरपुर का जो पुराना नाम था वो धमेरी था। तो उस समय जब तैमूर ने अटैक किया था शिवालिक रीजन में, तो हिंदू जो कि प्रेजेंट डे नालागढ़ वाला रीजन है, तो उस समय वहां के राजा होते थे आलमचंद, जिन्होंने तैमूर की हेल्प करी थी, जिसकी वजह से तैमूर ने हिंदूर के ऊपर अटैक नहीं किया। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको कि तीन ऑप्शन देखिए कि इनमें से किस जगह पे तैमूर ने अटैक नहीं किया था, तो वो था हिंदूर, क्योंकि वहां के जो राजा थे आलमचंद, उन्होंने तैमूर की हेल्प करी थी। अब इसके बाद हमारा अगला है टॉपिक, वो देखते हैं मुगल एंड कांगड़ा हिल्स। अब देखिए, मुगल की जो स्थापना होती है 1526 में। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में, जिसमें बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को मार देते हैं, जो कि लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। फिर अब उसके बाद जो है मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाती है। अब 1539 और 1540 के अंदर दो लड़ाइयां होती हैं। 1539 में जो होती है वो है आपकी बैटल ऑफ चौसा, और 1540 में जो होती है वो है आपकी बैटल ऑफ कनौज। और ये होती है दोनों ही आपकी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी दोनों लड़ाइयों में जीत जाते हैं। तो बैटल ऑफ चौसा, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 1539, और बैटल ऑफ कनौज 1540। अब जो शेरशाह सूरी थे, ये कांगड़ा हिल को कैप्चर करने के लिए एक पर्सन को भेजते हैं, और उनका नाम है खवास खान। तो जब इस कांगड़ा हिल्स के रीजन को कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसके इंचार्ज बना दिए जाते हैं हामिद खान कक्कड़। एग्जाम में ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी ने किसको भेजा था कांगड़ा हिल्स को कैप्चर करने के लिए, तो वो थे खवास खान। लेकिन किसके अंडर उस एरिया को रखा उसके बाद, तो वो थे हामिद खान कक्कड़। तो जब शेरशाह सूरी ने खवास खान को ये कांगड़ा हिल्स को कैप्चर करने के लिए भेजा था, तो उस समय जो कांगड़ा के रूलर थे वो थे धर्मचंद। उसके बाद अकबर के टाइम पे हम देखते हैं क्या होता है। अब सिकंदर शाह थे, उन्होंने इन्वेड किया पंजाब को 1557 में। तो इसकी वजह से अकबर अपनी आर्मी भेजते हैं। अब होता क्या है कि सिकंदर शाह भाग के नूरपुर चले जाते हैं, और वहां पे नूरपुर में उस समय राजा थे वो थे भक्तमल, जो कि सिकंदर शाह के दोस्त थे। लेकिन जो आर्मी थी उन दोनों को पकड़ लेती है, सिकंदर शाह को भी और भक्तमल को भी। अब जो सिकंदर शाह थे उनको तो कह दिया जाता है कि आप बंगाल चले जाइए और वहां जाके रिटायर हो जाइए। लेकिन जो भक्तमल थे नूरपुर के राजा, उनको एज ए प्रिजनर उनको बंदी बना लिया जाता है, और उनको लाहौर ले जाते हैं, और वहां पे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। फिर उसके बाद जो अकबर थे, उनको संदेह जागता है जयचंद के बारे में, जो कि कांगड़ा के उस समय रूलर होते थे। तो वो रामचंद, जो राजा रामचंद थे गुलेर के, उन्हें ऑर्डर देते हैं कि आप जाइए और जयचंद जो कि कांगड़ा के राजा थे उनको कैप्चर करिए। तो किसको भेजते थे जयचंद को कैप्चर करने के लिए? वो थे गुलेर के राजा रामचंद। अब जो ये जयचंद थे, इनके बेटे थे विधि चंद। अब जो विधि चंद थे, उनको लगता है कि उनके पिताजी की हत्या कर दी गई है, तो इसलिए वो 1572 में अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं,
अब इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए, इस रिवोल्ट को दबाने के लिए अकबर भेजते हैं खान जहान हुसैन कुली खान को। तो वो सक्सेसफुली इस रिवोल्ट को सुप्रेस कर देते हैं। तो उसके बाद फिर इन खान जहान हुसैन कुली खान को कहा जाता है कि आप अब जाइए और नगरकोट फोर्ट के ऊपर अटैक कीजिए और उसको कैप्चर कीजिए। तो जब ये जा रहे होते हैं नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, तो रास्ते में कोटला फोर्ट आता है, जो कि कांगड़ा रूलर के द्वारा कैप्चर किया गया था, जो कि ओरिजिनली जो राजा थे गुलेर के, उनके अंडर होता था, लेकिन कांगड़ा ने उसको कैप्चर किया हुआ था। तो ये आर्मी थी इस फोर्ट को फिर से वापस ले लेती है कांगड़ा से, और इसको राजा ऑफ गुलेर को दे दिया जाता है, कोटला फोर्ट को। तो इसके बाद जैसे ही जो आर्मी थी, कि जैसे ही कांगड़ा फोर्ट को अटैक करने के लिए पहुंचने ही वाली होती है, तब वैसे ही न्यूज आती है कि जो अकबर के कजन थे इब्राहिम हुसैन मिर्जा एंड मसूद मिर्जा, उन्होंने पंजाब में अटैक कर दिया है, इन्वेड कर दिया है। तो जिसकी वजह से आर्मी को वापस बुलाना पड़ता है, और ये जो नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने की जो कोशिश थी, ये फिर नाकाम रह जाती है, क्योंकि वापस बुलाना पड़ता है आर्मी को, क्योंकि अकबर के जो कजन थे इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा, वो पंजाब में इन्वेड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो बिधि चंद थे, ये 1588 और 1589 में फिर से एक बार रिवोल्ट करते हैं अकबर के अगेंस्ट, और तब वो अलायंस बनाते हैं बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा। तो जब इस बार वो रिवोल्ट करते हैं, तो इस बार रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए भेजा जाता है जैन खान कोका को। तो ये जो नाम है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे कि जिस किंग ने रिवोल्ट किया और उस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए किसको भेजा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिधि चंद ने जब दूसरी बार रिवोल्ट किया था, तो रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए भेजा गया था जैन खान कोका को। अब जब जैन खान कोका जो है इस रिवोल्ट को सक्सेसफुली सुप्रेस कर देते हैं, और बिधि चंद को सरेंडर करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो बिधि चंद थे उनको अपने बेटे त्रिलोक चंद को एज ए होस्टेज मुगल कोर्ट में रखना पड़ता है। तो जो त्रिलोक चंद थे बिधि चंद के बेटे, वो एज ए होस्टेज रखे गए कहाँ पे, मुगल कोर्ट के अंदर। उसके बाद एक और रिबेलियन होता है 1594 और 1595 में, और इसको लीड किया जाता है किसके द्वारा, राजा ऑफ जसरोटा के द्वारा। लेकिन इस रिबेलियन की एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो बिधि चंद, जिन्होंने पिछले 2 रिबेलियन में हिस्सा लिया था, या 2 रिबेलियन जो इन्होंने किए थे, अब इस बार वो रिबेलियन नहीं करते हैं, इसका पार्ट नहीं बनते हैं। तो बिधि चंद और जो राजा बासु थे नूरपुर के, वो इस रिबेलियन में हिस्सा नहीं लेते हैं। और इस वाले रिवोल्ट को जो 1594 और 95 में जो होता है, इसको सुप्रेस करने के लिए भेजा जाता है मिर्जा रुस्तम कांधारी और शेख फरीद को, और वो इस रिवेलियन को सुप्रेस कर देते हैं, इस रिवेलियन को वो बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो अकबर थे, उनके समय पे चंबा और सिरमौर के जो राजा थे वो कौन थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो जो चंबा के शासक थे उस समय, वो थे राजा प्रताप सिंह वर्मन, और जो सिरमौर के जो शासक थे वो थे राजा धर्म प्रकाश। तो ये अकबर के कंटेम्परेरीज थे, चंबा के और सिरमौर के। और कांगड़ा के हमने देखा था कि उन्होंने जयचंद को कैप्चर करने के लिए रामचंद जो थे गुलेर के, उनको भेजा था। अब इसके बाद हम अगले जो मुगल रूलर आते हैं वो है जहांगीर। तो वो 1615 में अटेम्प्ट करते हैं कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने की। तो 2 लोगों को भेजा जाता है, जो उनमें से पहले थे शेख फरीद, जिनको मुर्तजा खान के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरे थे सूरजमल, और वो नूरपुर के राजा थे। अब होता क्या है कि ये जो शेख फरीद थे, मुर्तजा खान और जो सूरजमल, इनकी आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सूरजमल थे उनको वापस बुला लिया जाता है, और उन्हें भेजा जाता है डेक्कन कि आप वहां जाइए और शाहजहां को असिस्ट कीजिए। अब इसके बाद ही शेख फरीद थे, इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये अटेम्प्ट थी नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने की, ये अनसक्सेसफुल हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भेजा जाता है वो था राजा मानसिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। लेकिन ये अटेम्प्ट भी अनसक्सेसफुल रहती है, ये अटेम्प्ट भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जो राजा मानसिंह थे उनको एक जमींदार के द्वारा मार दिया जाता था, जो कि हिल स्टेट्स के एक जमींदार थे संग्राम, उनके द्वारा इनको मार दिया जाता है। तो ये अटेम्प्ट भी
कामयाब नहीं होती है, इसमें राजा मानसिंह को मार दिया जाता है जो कि जयपुर के राजा थे। उसके बाद 1617 में एक और अटेम्प्ट की जाती है जिसमें भेजा जाता है सूरजमल को और शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को। अब जैसा कि फर्स्ट इंस्टेंस में हुआ था, सूरजमल और शेख फरीद जिनके आपस में अनबन हो गई थी, इस केस में भी यही होता है। सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद ताकी इनके आपस में अनबन हो जाती है और सूरजमल इन्हें इनकम्पिटेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से जहांगीर को शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को वापिस बुलाना पड़ता है। अब ये तो वापिस आ जाते हैं शाह कुली खान मोहम्मद ताकी। सूरजमल क्या करते हैं, इनको भेजा गया था नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन ये ही अब रिबेलियन कर देते हैं मुगल्स के अगेंस्ट। अब जैसे सूरजमल अब रिबेलियन करते हैं मुगल्स के अगेंस्ट, तो अब इस रिबेलियन को सुप्रेस करने के लिए भेजा जाता है राजा रैया सुंदरदास को। अब राजा रैया सुंदरदास इस रिबेलियन को सुप्रेस कर देते हैं। अब इन्हें बोला जाता है कि आप जाइए और कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कीजिए, जिसमें आपकी हेल्प करेंगे जगत सिंह जो कि सूरजमल के ही भाई थे। तो इन्हें जगत सिंह को बंगाल से बुलाया जाता है और इन्हें भेजा जाता है कि आप जाइए, आप राजा रैया सुंदरदास की मदद कीजिए टू अटैक कांगड़ा फोर्ट। तो फाइनली 1620 के अंदर जो कांगड़ा फोर्ट है वो मुगल्स के अंडर आ जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर या जो फर्स्ट किलेदार बनते हैं कांगड़ा फोर्ट के, वो थे नवाब अली खान। अब जो जहांगीर हैं वो विजिट करते हैं धमेरी को, जो कि नूरपुर का पुराना नाम था, अपनी वाइफ नूरजहां के साथ 1622 में। तो इस इंस्टांस के ऊपर जो धमेरी था उसका नाम बदल के नूरपुर रख दिया जाता है, उस समय जो फिर नूरपुर के राजा थे जगत सिंह के द्वारा। तो जहांगीर थे वो कांगड़ा फोर्ट के अंदर एक मॉस्क बनवाते हैं, जिसमें से एक दरवाजे का नाम रखा जाता है जहांगीरी दरवाजा। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि अकबर के टाइम पे चंबा और सिरमौर के राजा कौन थे, अब हम देखेंगे कि जो जहांगीर थे उनके टाइम पे जो सिरमौर के राजा थे वो थे राजा बुद्धि प्रकाश। तो राजा बुद्धि प्रकाश वो थे कंटेम्परेरी जहांगीर के। अब जो ये जहांगीर थे, अब जैसे कि हमने देखा था बिधि चंद के टाइम पे कि उनके बेटे को होस्टेज रखा गया था त्रिलोक चंद को मुगल कोर्ट के। तो उस समय काफी जो हिल प्रिंसेस थे उनको होस्टेजेस रखा जाता था मुगल कोर्ट के अंदर। तो उनको जहांगीर ने टाइटल दिया मियाँ का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो टाइटल था मियाँ का वो हिल प्रिंसेस को किसके द्वारा दिया गया था, वो था जहांगीर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट रूलर आते हैं आपके मुगल, वो है शाहजहां। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अब उनकी नगरकोट फोर्ट तो कैप्चर हो गया है, तो उनके टाइम पे कौन उनके फोर्ट के गवर्नर रहते हैं। तो इनके टाइम पे दो पर्सन थे, इनका नाम था नवाब असदुल्ला खान और दूसरे थे कोच कुली खान। ये मुगल गवर्नर या मुगल किलेदार रहते हैं, नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान। इसके बाद जो शाहजहां के जो कंटेम्परेरी थे वो थे सिरमौर के, वो थे राजा मंदता प्रकाश। तो राजा मंदता प्रकाश सिरमौर के ये थे कंटेम्परेरी शाहजहां के। इन्होंने मुगल्स की काफी हेल्प करी थी जब गढ़वाल चीफ्स के अगेंस्ट मुगल अटैक हुआ था। तो उसमें ये ऐसे पूछ सकते हैं कि वो कौन थे सिरमौर के राजा जिन्होंने मुगल्स की हेल्प करी थी अगेंस्ट गढ़वाल चीफ्स। तो वो थे राजा मंदता प्रकाश। अब जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे जो गवर्नर या किलेदार रहते हैं मुगल नगरकोट फोर्ट के, कांगड़ा फोर्ट के, वो हैं सईद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान एंड नवाब सईद खलीउल्ला खान। ठीक है, तो सईद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान एंड नवाब सईद खलीउल्ला खान। और जो लास्ट मुगल किलेदार रहते हैं उनका नाम था सैफ अली खान। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो लास्ट किलेदार रहते हैं मुगल, उनका क्या नाम था, वो था सैफ अली खान। फिर हम देखते हैं कि एक बैटल होती है नदौन में 1691 में, 1691 में। ये होती है जो भीमचंद थे बिलासपुर के राजा और मुगल आर्मी के बीच में, और मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे अलीफ खान। तो ये क्यों होती है बैटल, क्योंकि जो राजा थे भीमचंद बिलासपुर के, वो मना कर देते हैं ट्रिब्यूट पे करने से मुगल्स को, जिसकी वजह से बैटल होती है नदौन में। अब जो भीमचंद थे उनको सपोर्ट किया जाता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
गुरु गोविंद सिंह ने सपोर्ट किया था राजा भीमचंद बिलासपुर को, और जो मुगल आर्मी थी उनको कांगड़ा रूलर्स ने सपोर्ट किया था। अब इसके बाद जो राजा भीमचंद थे इस बैटल में विक्टोरियस रहते हैं, वो इस बैटल को जी जाते हैं और आलिफ खान की हार होती है। तो ये आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि एक तो बैटल नौदौन कब हुई थी और ये किन के बीच हुई थी। तो ये होती है राजा भीमचंद बिलासपुर और मुगल आर्मी के बीच में, और मुगल आर्मी को लीड किया था आलिफ खान ने। अब इसके बाद हम देखते हैं मुगल्स एंड चंबा। 1572 में अकबर भेजते हैं अपने रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल को कि आप जाइए और एस्टेब्लिश कीजिए रॉयल स्टेट इन द हिल स्टेट। तो अकबर किसको भेजते हैं, वो थे उनके रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल को। अब एक और बैटल होती है, अब ये होती है चंबा में। अब ये होती है आपकी बैटल ऑफ ढलो, ये होती है 1623 की। तो बैटल ऑफ नदौन 1691 और जो बैटल ऑफ ढलो ये होती है 1623। अब ये किसके बीच में होती है, ये होती है राजा जनार्दन जो कि चंबा के राजा थे और उसके राजा जगत सिंह जो कि नूरपुर के राजा थे। तो उनके बीच ये बैटल होती है, जिसमें राजा जनार्दन को बुलाया जाता है मुगल कोर्ट कि आप आइए और नेगोशिएशन कीजिए राजा जगत सिंह के साथ। लेकिन उनको वहां पे मार दिया जाता है राजा जनार्दन को, और राजा जगत सिंह थे, और उसके बाद वो फिर 20 साल तक चंबा के ऊपर राज करते हैं। लेकिन फिर 1641 में राजा जो जगत सिंह थे यही मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। अब इस रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए शाहजहां भेजते हैं मुराद बख्श को, अपने यंगेस्ट सन को मुराद बख्श को। तो 1641 में जो रिवोल्ट किया जाता है जगत सिंह के द्वारा, उसमें किसको भेजा जाता है उसको सुप्रेस करने के लिए, मुराद बख्श। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि 1669 में जो औरंगजेब थे उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि आप सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हिंदू टेम्पल्स को। और ये ऑर्डर दिया गया था राजा छतर सिंह जो कि चंबा के एक राजा थे। तो उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। तो वो कौन से राजा थे, वो थे राजा छतर सिंह। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि औरंगजेब का जो ऑर्डर था टेम्पल्स को तोड़ने का, वो कौन से राजा ने नहीं माना था, तो वो थे राजा छतर सिंह। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।